हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। सो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं सेकंड चैप्टर का माइंड मैप, जो कि है हमारा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अगर आपको नहीं आता है तो सही जगह पे आए हो। थोड़ी सी आवाज में प्रॉब्लम हो सकती है, बट कोई नहीं, उसको इग्नोर करते हुए हम पढ़ेंगे अच्छे से। पूरा माइंड मैप पढ़ लेंगे किस चैप्टर में होता क्या है। पहले तो इसको रफ करते हैं। पूरा माइंड मैप पढ़ेंगे किस चैप्टर में क्या क्या है, कौन से किंगडम पढ़नी है हमें, और इसमें क्या क्या होता है। तो सबसे पहले आप लोग एक कॉपी अपनी ओपन कर लो, कॉपी का पेज एंड पेन ले लो हाथ में और शुरू करते हैं। तो बेसिकली मैं बता दूं, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जो कि क्लास 11 का चैप्टर नंबर 2 है। तो सभी लोग हेडिंग डाल लो, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। आज थोड़ा बड़ा बड़ा लिखेंगे, क्योंकि पहले बहुत छोटा छोटा लिखा था। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अच्छा, इससे पहले जो हमने पढ़ा था वो हमने पढ़ा था एनिमल किंगडम। और एनिमल किंगडम में हमने बहुत सारे फाइलम पढ़े थे। हमने पढ़ा था कि एक हमारा किंगडम होता है जिसे एनिमेलिया बोलते हैं। उसके हमने आगे 11 फाइलम पढ़े थे, है ना। लेकिन ये इतना टफ नहीं है, ये बहुत इजी है। टफ वो भी नहीं है, इजी है। तो इसमें हम लोगों को बेसिकली माइंड मैप पढ़ना है। तो हम सबसे पहले जानेंगे इस चैप्टर में है क्या क्या। तो मैं बता दूं, पहले हम लोग साइंटिस्ट के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन से साइंटिस्ट आए और उन्होंने क्या क्या क्लासिफिकेशन दी। ठीक है। उसके बाद बेसिकली जो हमारे 5 किंगडम बनाए हुए हैं उनके बारे में पढ़ना है। तो बोलने से अच्छा लिखते हैं, आप भी लिखो। तो गाइस, सबसे पहले इस बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था एरिस्टोटल। आप लोग जानते ही होंगे अगर आप लोग क्लास 11 के स्टूडेंट हैं तो आप लोग हेडिंग डाल लो एरिस्टोटल, ARISTOTLE। राइटिंग तो पढ़ी है अब, ठीक है। एरिस्टोटल ने कहा कि क्लासिफिकेशन करना जरूरी है, क्योंकि इस वर्ल्ड में बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं और इतने सारे ऑर्गेनिज्म हैं, अगर हम उनको क्लासिफाई नहीं करते हैं तो हम उनको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, हम उन्हें ठीक से पहचान नहीं पाएंगे। तो इसलिए एरिस्टोटल ने कहा कि हम जो है, मतलब मैं जो हूँ क्या करता हूँ कि मैं जितने भी ऑर्गेनिज्म है उन्हें 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूँ। एक का नाम रखेंगे एनिमल्स और दूसरे को कहेंगे प्लांट्स। तो लिखो, एरिस्टोटल ने कहा कि हम लोग 2 में डिवाइड करेंगे इस जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उन्हें। तो पहले हैं हमारे प्लांट्स और दूसरे हैं एनिमल। अब प्लांट में भी उन्होंने आगे क्लासिफिकेशन करी। उन्होंने कहा जो छोटे प्लांट हैं मैं उन्हें हर्ब कह दूंगा, जो थोड़े बड़े हैं झाड़ियां वगैरह हैं मैं उन्हें श्रब कह दूंगा, और जो बड़े बड़े ट्रीज हैं मैं उन्हें ट्रीज कह दूंगा। तो इन्होंने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया प्लांट्स को। इन्होंने कहा प्लांट्स को हम लोग डिवाइड करेंगे हर्ब, श्रब एंड ट्रीज। इतनी बात क्लियर है। उसके बाद इन्होंने कहा एनिमल्स को भी डिवाइड करेंगे। तो इन्होंने एनिमल्स को 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया। एक को कहा एनाइमा और दूसरे को कहा इनाइमा। अब ये होता क्या है, एक को कहा एनाइमा और दूसरे को कहा इनाइमा। बस यहाँ पर ए और ई का डिफरेंस है, अदरवाइज पूरी स्पेलिंग सेम है। ठीक है। अब ये एनाइमा इनाइमा क्या होता है, जिनके पास रेड ब्लड है और जिनके पास रेड ब्लड नहीं है, इन 2 बेसिस पे इन्होंने कहा कि हम एनिमल्स को एनाइमा और इनाइमा कहेंगे। एरिस्टोटल की बात यहीं पे कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। एरिस्टोटल के बाद हमारे दूसरे साइंटिस्ट आए जिनका नाम था कैरोलस लीनियस। अब कैरोलस लीनियस का बहुत ही ज्यादा योगदान रहा है बायोलॉजी में, क्योंकि इन्होंने पहले हेडिंग डालते हैं कैरोलस लीनियस। ये हमारे फर्स्ट साइंटिस्ट है एरिस्टोटल। सेकेंड की बात करते हैं कैरोलस लीनियस। इन्होंने क्या कहा, सबसे पहली बात इन्होंने बायनोमियल नोमेनक्लेचर दिया है। मतलब जैसे कि जो हम लिविंग वर्ल्ड में पढ़ते हैं कि हम पहला नाम जीनस का रखेंगे, दूसरा स्पीशी का रखेंगे, तो वो इन्होंने दिया है। ठीक है, तो लिख लो आप बायनोमियल नोमेनक्लेचर, बायनोमियल नोमेनक्लेचर। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि हम भी डिवाइड करेंगे, कैटेगरी बनाएंगे। तो इन्होंने भी बेसिकली कर दिया प्लांट्स और एनिमल में। प्लांट्स और दूसरा इन्होंने डिवीजन करा एनिमल्स में। इन्होंने जो कैरेक्टर लिए थे, जैसे कि जब हम किसी चीज की क्लासिफिकेशन करते हैं तो किसी बेसिस पे करते हैं, किन किन आधार पे करते हैं, तो इन्होंने बहुत ही
सिंपल कैरेक्टर लिए थे, तो इन्होंने इनका बेसिस था सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। ठीक है, तो इन्होंने बहुत ही ज्यादा सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स लिए थे। नेक्स्ट आते हैं हमारे, लेकिन हो क्या रहा था ना, इन्होंने जो डिवीजन कर दिया, इन्होंने क्लासिफिकेशन कर दिया, इनकी बातों से काम बन नहीं रहा था। ऑर्गेनिज्म इतने ज्यादा हो रहे थे, तो हम बैक्टीरिया कहाँ रखें, फंगस कहाँ रखें, तो वो इनमें सूट नहीं कर पा रहे थे। अब आया हमारा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जो कि दिया था R.H. विटेकर ने। थर्ड नंबर पे आएंगे R.H. विटेकर, R.H. विटेकर। इनका ना ईयर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनका ईयर पूछा जाता है। इन्होंने जो ये क्लासिफिकेशन दी थी, इन्होंने 1969 में दी थी, और इनका जो क्लासिफिकेशन था वो था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। अच्छा, जो क्लासिफिकेशन हुए थे, जैसे एरिस्टोटल, कैरोलस, लिनियस के बाद 3 किंगडम भी हुआ था, 4 भी हुआ था, लेकिन वो इम्पोर्टेंट नहीं है, ना ही वो हमारी एनसीईआरटी में है। हमारी एनसीईआरटी में R.H. विटेकर जी का नाम है, इनके बारे में पूछा गया है, बताया गया है, तो इसीलिए हम इनको पढ़ेंगे। ठीक है, वो वाले हम अवॉइड कर सकते हैं, 3 किंगडम और 4 किंगडम। उसके बाद R.H. विटेकर ने दिया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, यानी उन्होंने 5 किंगडम्स में जितने भी ऑर्गेनिज्म है उन्होंने डिवाइड कर दिया था। अब वो 5 किंगडम कौन कौन से हैं, उनके नाम लिखते हैं। पहले सबसे पहले आते हैं हमारे किंगडम मोनेरा। यहाँ पे एक चार्ट बना लो इस तरीके से, 1 2 3 4 एंड 5। सबसे पहला आता है हमारा किंगडम मोनेरा। सेकंड नंबर पे आता है प्रोटिस्टा। थर्ड नंबर पे आता है हमारा किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा। थर्ड पे आता है हमारा किंगडम फंजाई। फोर्थ पे आता है हमारा किंगडम प्लांटे। और लास्ट में आते हैं हमारे किंगडम एनिमेलिया, जो कि आप पढ़ चुके हैं, पूरा माइंड मैप इसका चैप्टर 4 में, मतलब मेरी प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया है पूरा माइंड मैप किंगडम एनिमेलिया का। अब हमें पढ़ना क्या है, बेसिकली ये वाले पढ़ने हैं। किंगडम प्लांटे जो है उसका पूरा डिटेल चैप्टर 3 में दिया हुआ है, तो उसकी बात वहां पे करेंगे, लेकिन हल्का हल्का यहाँ पर भी कवर करेंगे, जैसे कि हम लोग माइंड मैप कवर कर रहे हैं। उसके बाद हमें बेसिकली 3 ये हमारे मेन है यहाँ पर, किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई। ओके, तो अब हुआ क्या, R.H. विटेकर के बाद एक साइंटिस्ट और आए, उन्होंने 6 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा नोट करते हैं। कहाँ लिखेंगे, यहाँ पे लिखते हैं 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। और इसी का दूसरा नाम है 3 डोमेन भी बोलते हैं, कि 3 डोमेन बनाए गए, 3 डोमेन सिस्टम। डोमेन क्या होते हैं, इसमें हुआ क्या, ये ग्रुप्स तो सारे ऐसे ही रहने दिए, किंगडम, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे, एनिमेलिया। जो हमारा मोनेरा था, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। मोनेरा को हमारे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, आर्के बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। ठीक है, जो हमारा मोनेरा था उसको आर्के बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में कर दिया। बाकी के जो किंगडम थे ये सेम थे, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटा, किंगडम एनिमेलिया। तो मैं इनके नाम लिख लेते हैं पहले, फिर इसको रफ करेंगे। देखो 3 डोमेन, जो पहला बना डोमेन आर्केरिया, दूसरा बना डोमेन यूकैरिया, दूसरा डोमेन बना हमारा डोमेन यूबैक्टीरिया, और थर्ड हमारा बना डोमेन यूकैरिया, यूकैरियोट्स लिख लेते हैं। यूकैरियोट्स में सारे यूकैरियोट्स आ गए, तो बस ये वाला हमारा प्रोकैरियोट है, प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म है ये, और बाकी सारे एडवांस है, प्रोकैरियोटिक। ठीक है, तो इनको डोमेन यूकैरियोटिक बोल दिया गया, बाकी को डोमेन आर्के।
मेन जो इम्पोर्टेंट है हमारा वो ये वाला इम्पोर्टेंट है। आर एस विटेकर का ईयर भी पूछा जाता है, कब इन्होंने पब्लिश किया था, कब दिया था फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में क्या क्या है, तो किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे, एनिमेलिया, ये सब है। हमें इस वाले चैप्टर में डिटेल में मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई पढ़ना है, तो इसको ये साइंटिस्ट की बात होगी सारे, अब इसको रफ करना है, आगे वाले पार्ट पे चलेंगे। तो आप सब लोग पहले से नोट कर लो, फिर इसके नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, रफ करते हैं फटाफट से इसको। डस्टर अब हुआ क्या बच्चों, हम लोगों ने पहले साइंटिस्ट के बारे में पढ़ लिया है, यहाँ लिख लो पहला पार्ट हमने साइंटिस्ट के बारे में पढ़ लिया है। अब दूसरा पार्ट हम पढ़ने जा रहे हैं किंगडम मोनेरा के बारे में। ये कैसे मतलब पूरा किंगडम है, ठीक है, मैंने शॉर्ट में लिखा है। अब बता दें मोनेरा में क्या आता है। मोनेरा सबसे प्रिमिटिव ग्रुप है, तो प्रिमिटिव से ही ऑर्गेनिज्म इसमें आने चाहिए, बेसिक सी बात है। तो इसमें सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर जितने भी बैक्टीरिया हैं वो इस किंगडम में मिलेंगे, और ये बहुत ही एडवांस नहीं हो पाए हैं, ये प्रिमिटिव है, इसलिए इनको प्रोकैरियोटिक बोलते हैं। देखो बैक्टीरिया मिलेंगे, प्रोकैरियोटिक होते हैं, और इसमें बैक्टीरिया भी कई प्रकार के होते हैं। कई प्रकार के मतलब जो बैक्टीरिया है अपना न्यूट्रिशन कई तरह से ले सकता है। फोटो ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं, हेटरोट्रॉफिक भी होते हैं, खाना भी बना, फोटोसिंथेटिक भी होते हैं और हेटरोट्रॉफिक भी हो सकते हैं। फोटोसिंथेटिक और हेटरोट्रॉफिक, या इसको ऑटोट्रॉफिक भी लिख सकते हैं और इसको हेटरोट्रॉफिक, ठीक है। हेटरोट्रॉफिक, फोटोसिंथेटिक या फिर ऑटोट्रॉफिक वो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो बैक्टीरिया होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं। बट हेटरोट्रॉफिक वर्ड का मतलब है हेट्रो यानी दूसरा, जो ऑर्गेनिज्म, जो बैक्टीरिया, कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर दूसरे पे डिपेंड है अपने फूड के लिए तो उसको हेटरोट्रॉफिक कहते हैं। अब यहाँ पर बैक्टीरिया जो है हमारे ऑटोट्रॉफिक में, यहाँ पे सही वर्ड ऑटोट्रॉफिक आएगा, ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक की बात करते हैं, ऑटोट्रॉफिक में भी ये फोटोसिंथेटिक होते हैं, फोटो ऑटोट्रॉफिक और कीमोसिंथेटिक। देखो फोटोसिंथेटिक जो होते हैं वो सनलाइट को यूज करके अपना खाना बनाएंगे। कीमो ऑर्गेनिज्म वो होते हैं, वो वाले बैक्टीरिया होते हैं जो लाइट पर डिपेंड नहीं होते हैं, अपना खाना केमिकल्स के थ्रू बनाते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। अब हेटरोट्रॉफिक पे आओ। हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया जैसे कि वो बैक्टीरिया होते हैं जैसे हमारा दही जमता है, तो जो बैक्टीरिया दही जमाती है, हमारे दूध को पार्शियली डाइजेस्ट करके दही बना देते हैं, वो इसमें आएंगे। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया इसका एग्जाम्पल है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया इसमें आएगा, ठीक है। सबसे ज्यादा पूरे अगर हम बात करें सारे किंगडम में न्यूट्रिशन किसका डाइवर्स है, कौन सबसे ज्यादा तरीके से न्यूट्रिशन लेता है अपना या खाना खाता है बनाता है, तो वो हमारा मोनेरा आएगा, ठीक है। ब्लू ग्रीन एल्गी, बीजीए बोलते हैं शॉर्ट में इसको, ब्लू ग्रीन एल्गी। दूसरा नाम इसको साइनोबैक्टीरिया भी है। साइनोबैक्टीरिया एक कैटेगरी है जिसमें बहुत सारे बैक्टीरिया आते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल नॉस्टॉक, ये बैक्टीरिया का नाम है। दूसरा एनावीना, और थर्ड है हमारा ऑसिलिटोरिया, ठीक है। ब्लू ग्रीन एल्गी क्या है? अब एल्गी है, एल्गी से आप लोगों को लग रहा होगा प्लांट, क्योंकि एल्गी बेसिकली प्लांट्स में आते हैं, जैसे कि इसमें क्लासिफिकेशन है, ऐसे प्लांट वाले चैप्टर में क्लासिफिकेशन है जो हमने यहाँ पे पढ़ा था प्लांट, उसमें आगे पढ़ते हैं एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। नहीं वो बात ठीक है, लेकिन ये जो एल्गी है ये यहीं पे आती है, बैक्टीरिया में आता है ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया। अब ये जो है ना, इनमें क्लोरोफिल ए मिलता है जो कि
हायर प्लांट से मिलता है। तो ये प्लांट से थोड़े थोड़े से बिलोंग करते हैं, सिमिलर से जैसे दिखते हैं, बट ये होते नहीं है प्लांट। नोस्टल एनामीना ऑसिलेटोरिया, इनमें खास बात है, एनसीईआरटी में एक डायग्राम दिया गया है कुछ इस तरीके का। ये कुछ ऐसे सेल्स बने हैं और एक सेल में यहाँ पर नाइट्रोजन फिक्सेशन हो रहा है। ये साइड में है म्यूसिलेजिनस सीड, म्यूसिलेजिनस सीड, और यहाँ पर नाइट्रोजन फिक्स हो रही है। तो ये जो बैक्टीरिया है ये नाइट्रोजन फिक्स भी करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम भी करते हैं, और इस वाले सेल को बोलते हैं हेटेरोसिस्ट। हेटेरोसिस्ट। बात करते हैं इनके रिप्रोडक्शन की, बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं। तो इनके 3 तरीके हैं बेसिकली रिप्रोड्यूस करने के। अगर मैं बात करूं नॉर्मली किससे करेंगे, तो ये करेंगे, यहाँ पे हेडिंग डाल लो रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन नॉर्मली जो ये ज्यादा प्रेफर करते हैं रिप्रोड्यूस करना, वो करते हैं फिजन से। फिजन क्या होता है, एक बैक्टीरिया है वो आगे टूट के 2 बन गया, फिजन हो गया, ठीक है। दूसरा है रिप्रोडक्शन करते हैं, तो इसमें होता है फिजन नहीं होता है, तब इनमें स्पोर्स बनते हैं, या फिर जब स्ट्रेसफुल कंडीशन होती है, जब कहीं से खतरा आ रहा होता है, तो ये स्पोर्स वो अपनी रिप्रोडक्शन करते हैं। थर्ड है हमारा सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसका क्या मतलब है कि ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस तो नहीं करते हैं। रिप्रोडक्शन ये इतने प्रिमिटिव से हैं, इतने बेसिक से हैं, पुराने हैं, इनका जो स्ट्रक्चर है वो इतना सिंपल है, बट बिहेवियर कॉम्प्लेक्स होता है, तो इतना ये आसानी से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कर पाते हैं। ये एक तरह का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, उसको बोलते हैं ट्रांसडक्शन। अपने एक पिलाई से एक बैक्टीरिया अपनी पिलाई बनाता है, उससे दूसरे में अपना जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर कर देता है, उसके थ्रू ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसा प्रोसेस करते हैं, नॉट अ परफेक्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इतनी बात समझ में आई, ठीक है। अब हम बात करते हैं, एक ऐसा बैक्टीरिया आता है इसमें किंगडम मोनेरा में, उसको बोलते हैं माइकोप्लाज्मा। वो सबसे छोटा लिविंग सेल होता है। देखो यहाँ पर माइकोप्लाज्मा स्पेशल है, माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट लिविंग सेल होता है ये, एंड ये कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। वैसे तो ये ऑक्सीजन के साथ ही रहना प्रेफर करता है, उससे ही सर्वाइव कर पाता है, बट अगर कंडीशन ऐसी है कि एनारोबिक कंडीशन हो गई है, तो ये जीवित रह लेता है, ये अपनी जितनी भी एक्टिविटी है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी, ये कर लेता है। माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट लिविंग सेल होता है। दूसरी बात, इसमें सेल वॉल एब्सेंट होती है, एब्सेंट सेल वॉल। और मेन बात, बीमारियां करता है, ये इतना छोटा सा होने के बाद भी सबसे छोटा स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है, बट बीमारियां बड़ी बड़ी कर देता है, प्लांट्स और एनिमल्स को अफेक्ट कर देता है। तो डिसीज इन प्लांट्स एंड एनिमल। आई होप आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। अच्छा, इसकी बेसिक सी शेप, कई तरह की शेप होती है, कोकस, बैसिलस, स्पाइरल, विब्रियो, बट हम लोग माइंड मैप पढ़ रहे हैं, बेसिकली पूरा चैप्टर नहीं पढ़ रहे हैं, तो इसको यहीं पे कंप्लीट करते हैं। हमने क्या पढ़ा, हमने साइंटिस्ट पढ़ लिए, एक बार रिकॉल कर लो। हमने पढ़े साइंटिस्ट में सबसे पहले एरिस्टोटल आए, उन्होंने कहा प्लांट्स एनिमल में डिवाइड करते हैं, हर्ब्स ऑफ ट्रीज प्लांट वालों को, एनिमल को एनाइमा एंड इनाइमा। ओके, नेक्स्ट टाइम आए कैरोलस लीनियस ने कहा प्लांट्स एनिमल में डिवाइड करते हैं, इन्होंने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन भी दिया। उसके बाद आते हैं हमारे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया आर.एस. व्हिटेकर ने 1969 में। उन्होंने कहा 5 में डिवाइड करेंगे, 5 किंगडम में कौन कौन से होंगे, किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटे, एंड लास्ट वाला किंगडम एनिमिलिया। ठीक है, उसके बाद हमारे नेक्स्ट साइंटिस्ट आए जिन्होंने हमें 3 डोमेन सिस्टम दिया या फिर 6 क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया। तो उन्होंने अपना क्या करा था, उन्होंने जो हमारे किंगडम मोनेरा था उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था, आर्के बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। हम लोग नेक्स्ट मूव करें किंगडम मोनेरा पे। हम मोनेरा में बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक होते हैं और ऑटोट्रॉफिक, हेटरोट्रॉफिक, न्यूट्रिशन इनका डाइवर्स है और सिंपल ऑर्गेनिज्म दिखने में होते हैं, बट इनका बिहेवियर बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। बीजीएस में आता है, साइनोबैक्टीरिया में आता है, माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है, ये पढ़ा। एक बात और करनी है,
यहाँ पर कर लेते हैं साइड में, दिख तो रहा होगा, आई होप विजिबल है आप लोगों को। इसमें आर्के बैक्टीरिया जो पढ़ा बताया था मैंने, आर्के बैक्टीरिया ये ना बहुत ही ज्यादा खतरों के खिलाड़ी होते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसी जगहों पे मिलते हैं, ऐसी जगहों पे पाए जाते हैं जहाँ पे नॉर्मली पॉसिबल नहीं है, एक्सट्रीम कंडीशंस में मिलते हैं। जैसे कि अगर बहुत ज्यादा नमक वाली जगह है, बहुत ज्यादा नमक वाला एरिया है तो ये वहां मिलेंगे, बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर है तो ये वहां मिलेंगे। तो इनके लिखते हैं। सबसे पहला आता है हमारा हेलोफाइल्स। हेलोफाइल्स क्या होता है? हेलो मतलब नमक, ऐसे बैक्टीरिया है ये जो कि नमक वाली जगह पे मिलते हैं, नमक वाली जगह पे। दूसरा है थर्मो एसिडोफिल्स। थर्मो एसिडोफिल्स, थर्मो एसिडोफिल्स क्या होते हैं? जो कि हाई टेम्परेचर में मिलते हैं, हाई टेम्परेचर मोर देन 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और तीसरे आते हैं, इसमें एक कैटेगरी होती है मिथेनोजेंस की। मिथेनोजेंस, मिथेनोजेंस क्या होते हैं? जो कि गोबर गैस बनाते हैं, मीथेन गैस बनाते हैं। ये मिलते हैं हमें भैंसों के पेट में और बेसिकली गोबर में पाए जाते हैं। इन गैस बनती है और वो पाइपलेट्स के थ्रू घरों में सप्लाई होती है। तो इतनी बात आपको क्लियर है, किंगडम मोनेरा भी क्लियर है। नेक्स्ट मूव करते हैं किंगडम प्रोटोस्टा पे फटाफट से। तो इसको आप लोग अगर नोट करना है कर लो, एंड मैं इसको रफ कर रही हूँ। तो थर्ड पार्ट पे आ गए हैं हम लोग, किंगडम प्रोटिस्टा। अब देखो किंगडम प्रोटिस्टा की सबसे पहले मेन डिफरेंशिएट करते हैं इसको किंगडम मोनेरा से। कैसे करेंगे? इसमें जो है किंगडम मोनेरा में ये प्रिमिटिव है, इसमें न्यूक्लियस नहीं मिलता है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं मिलती है। लिखो पहला पॉइंट। पहले किंगडम मोनेरा की बात कर रही हूँ, अभी थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर रहे हैं इनको। इसमें एब्सेंट न्यूक्लियस एंड सेकंड पॉइंट है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स भी एब्सेंट होती हैं, एब्सेंट। अगर उधर बात करते हैं प्रोटिस्टा में तो न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। फर्स्ट पॉइंट न्यूक्लियस इज प्रेजेंट और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स भी प्रेजेंट होंगे, सेकंड पॉइंट भी प्रेजेंट होगा। ये हो गया हमारा मेन फीचर किंगडम प्रोटिस्टा। अब ये एडवांस है, इसमें जितने भी ऑर्गेनिज्म थे, जितने भी हमारे बैक्टीरिया थे वो प्रोकैरियोटिक थे, वो हमारे प्रोकैरियोटिक हुआ करते थे। लेकिन इसमें सारे यूकैरियोटिक होते हैं। यूनिसेलुलर होते हैं, यूनिसेलुलर यहां भी थे, प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर, यानी जो बैक्टीरिया है ये एक सेल से बनी है बट ये प्रोकैरियोटिक है और ये एडवांस यूकैरियोटिक है बट यूनिसेलुलर ये भी है, ठीक है। अब हुआ क्या, बात करते हैं इससे आगे। किंगडम प्रोटिस्टा को आगे फर्दर 5 पार्ट्स में डिवाइड करा गया है, जिसको आप लोग लर्न करेंगे CDESP, ठीक है। मैंने तो इसी तरीके से याद किया है, देखो CDESP। पहला क्या है? पहला है क्राइजोफाइट, क्राइजोफाइट या क्राइजोफाइट आप बोल सकते हैं। दूसरा डी से है डाइनोफ्लैजिलेट, डाइनोफ्लैजिलेट। थर्ड है हमारा सी हो गया, डी हो गया, ई से आएगा यूग्लिनॉइड्स, यूग्लिनॉइड्स। फोर्थ है हमारा स्लाइम मोल्ड, स्लाइम मोल्ड। और लास्ट है हमारा पी से प्रोटोजोन। मैंने कहा किंगडम प्रोटिस्टा को 5 पार्ट्स में डिवाइड करा है, CDESP। पहले से क्राइजोफाइट, सेकंड से डाइनोफ्लैजिलेट, थर्ड से हमारा यूग्लिनॉइड, फोर्थ से हमारा स्लाइम मोल्ड और लास्ट से हमारा प्रोटोजोन। अब इसमें क्या होता है, क्राइजोफाइटा वो ऑर्गेनिज्म होते हैं
है तो यूनिसेलुलर ठीक है, यूकैरियोटिक ठीक है। ये हमें फ्रेश वाटर और मरीन वाटर दोनों में मिलते हैं, मतलब फ्रेश वाटर नदी का पानी और जो हमारा मरीन वाटर है समुद्र का पानी, दोनों में मिलेंगे। दूसरी बात, इसकी फर्दर आगे दो क्लासिफिकेशन है, एक को बोलते हैं डायटम और दूसरे को बोलते हैं डेसिमिड्स। जो हमारे डायटम्स हैं इन्हें चीफ प्रोड्यूसर ऑफ द ओशन भी बोलते हैं, चीफ प्रोड्यूसर ऑफ द ओशन भी बोलते हैं। ये वाले जो दो हैं ये फोटोसिंथेटिक है, फर्स्ट टू ग्रुप्स आर फोटोसिंथेटिक, बीच वाला क्या लिखा मैंने ये फोटोसिंथेटिक, ठीक है आई थिंक सो। यूग्लिनॉइड हमारा मिक्सोट्रॉफिक है और लास्ट के हमारे हेटेरोट्रॉफिक है। इसका मतलब क्या है, जो क्राइजोफाइट और डाइनोफ्लैजिलेट है ये अपना खाना खुद बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस से करते हैं और किसी पर डिपेंड नहीं है। दूसरा वाला यूग्लिना मकार, ये क्या रहता है कि जब लाइट है तो खाना खुद बना लेगा, लेकिन जब लाइट नहीं है तो आजू बाजू बगल वाले ऑर्गेनिज्म को पकड़ेगा अपने प्रे को और उन्हें खा लेगा। तो इसको बोलते हैं मिक्सोट्रॉफिक, क्योंकि ये ऑटोट्रॉफिक भी है हेटेरोट्रॉफिक भी है, बोथ है, तो इसका नाम देते हैं मिक्सोट्रॉफिक। इधर स्लाइम मोल्ड और प्रोटोजोन जो है हमारे हेटेरोट्रॉफिक है, ये दूसरे पे डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए। डायटम की बात करिए, हमने कहा क्राइजोफाइटा को दो क्लास में बांटा गया है, डायटम डेसिमिड्स। तो डायटम हमारे चीफ प्रोड्यूसर ऑफ द ओशियन होते हैं। दूसरा डेसिमिड को हम गोल्डन एल्गा भी बोलते हैं, गोल्डन एल्गा, आपको याद आ रहा होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं डाइनोफ्लैजिलेट पे। फोटोसिंथेटिक होते हैं। डाइनोफ्लैजिलेट्स क्या होते हैं, एक फोटो दिया हुआ है एनसीईआरटी में इस तरह से, एक फ्लैजेल इधर से एक इधर से, ये कलरफुल होते हैं, कलरफुल, ठीक है, मैनी कलर्स, इसका ग्रीन येलो रेड बहुत सारे कलर्स होते हैं। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि डाइनोफ्लैजिलेट हमारा मरीन भी होता है, मरीन होता है, समुद्र में मिलता है। ऑर्गेनिज्म होता है गोनियाउलेक्स, गोनियाउलेक्स, आई थिंक स्पेलिंग गलत, है। देखो इसमें हम पढ़ते हैं गोनियाउलेक्स के बारे में, गोनियाउलेक्स तो ठीक है, गोनियाउलेक्स, आई थिंक स्पेलिंग आप लोग ठीक कर लेना, ठीक है, उससे एनसीईआरटी से गलत लग गई। गोनियाउलेक्स क्या होता है, गोनियाउलेक्स क्या होता है, ये ना जब समुद्र हमारा लाल दिखने लगता है तो ये बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई कर जाते हैं, ये रेड कलर के होते हैं और बेसिकली मल्टीप्लाई कर करके रेड टाइड कॉज करते हैं, कॉज रेड टाइड। दूसरी बात, एक बात यहाँ पर इंपॉर्टेंट है डायटम्स की, कि इनकी जो सेल वॉल है वो सिलिका की है, सेल वॉल सिलिका की है। इनडिस्ट्रक्टिबल सेल वॉल होती है, मतलब ना होने वाली, टूटने ना वाली। दो सेल वॉल होती हैं, सोप बॉक्स की तरह इस तरीके से फिट होती हैं, पतली होती हैं, थिन ओवरलैपिंग सिलिका की शेल होती हैं और ये फिट हो जाती है एक दूसरे में, सोप बॉक्स। अब होता क्या है, धीरे धीरे कई हजार करोड़ साल बाद इनकी जो डायटोमेशियस अर्थ बन जाती है, ये जो सिलिका की सेल वॉल होती है ये धीरे धीरे नीचे जमा होने लगती है, तो बोलते हैं डायटोमेशियस अर्थ। अब वो डायटोमेशियस अर्थ यूज करते हैं हम लोग सिरप्स ऑयल्स को फिल्टर करने में, पॉलिशिंग वगैरह में यूज होता है, ठीक है। इतने बात हो गया, हम मूव करते हैं नेक्स्ट हमारे यूग्लिनॉइड पे, आगे बढ़ते हैं यूग्लिनॉइड्स पे। तो इसको यहीं पे लिखते हैं, ठीक है। देखो यूग्लिनॉइड क्या होते हैं, जैसे कि मैंने बताया मिक्सोट्रॉफिक है। दूसरी बात, इसमें एग्जांपल आ जाएगा हमारे यूग्लिना का, UGLENA, यूग्लिना। दो फ्लैजेला होते हैं इसके, एक लॉन्ग और एक शॉर्ट। इसमें कोई भी सेल वॉल नहीं होती, सेल वॉल एब्सेंट होती है, बट इसमें एक प्रोटीन की एक लेयर प्रेजेंट होती है जिसे पेलिकल बोलते हैं। यहाँ लिखो सेल वॉल एब्सेंट, पेलिकल प्रेजेंट, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम आते हैं स्लाइम मोल्ड्स पे। तो स्लाइम मोल्ड जो है वो हमारा सेप्रोफिटिक होता है, हेटेरोट्रॉफिक तो है, सेप्रोफिटिक होता है। सेप्रोफिटिक क्या होता है
कि जो डेड ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड करते हैं। जैसे कि आपको पता होगा पैरासाइट क्या होते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं। ऐसे ही सेप्रोफिटिक वो होते हैं ऐसे ऑर्गेनिज्म जो डेड ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करे। जैसे कि मान लो कोई प्लांट्स है, उसकी लीफ डेड हो गई, टूट के गिर गई है और वो कीड़ा उसे लीफ को खा रहा है, तो वो सेप्रोफिटिक है। समझ में आई इतनी बात? आगे बढ़ते हैं। अब स्लाइम मोल्ड का एग्जाम्पल जो है हमारा, पहली बात इसको रफ करना पड़ेगा। रफ कर रहे हैं हम इसको, देखो ये तो ठीक है। सुनो, स्लाइम मोल्ड की बात कर रहे हैं। स्लाइम मोल्ड रहता है डिकेइंग वुड्स एंड ट्रीज। इसका कुछ एग्जांपल इस तरीके से दे रखा है, स्पोरोजोन। ठीक है, इसका एग्जांपल है स्पोरोजोन। स्पोरोजोन होता क्या है कि जब ये नॉर्मल कंडीशंस में है तो ये स्पोर्स के थ्रू रिप्रोडक्शन करता है, बट इसमें जब आपदा आती है, विपत्ति आती है, तो ये क्या करता है, फ्रूटिंग बॉडीज बना लेता है। ये फ्रूटिंग बॉडीज के थ्रू रिप्रोडक्शन करता है। तो आई होप आपको स्लाइम मोल्ड्स भी क्लियर है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट प्रोटोजोन पे चलते हैं। वो आगे 4 पार्ट्स में डिवाइड करा गया है, जो कि आप लोग याद करेंगे AFCSA। पहला अम्यूबॉइड, दूसरा फ्लैजिलेटेड, तीसरा सीलिएटेड और लास्ट है हमारा स्पोरोजोन। प्रोटोजोन मैंने कहा कि प्रोटिस्टा को हमारे 5 पार्ट्स में डिवाइड, मैंने कहा प्रोटिस्टा को हमारे 5 पार्ट्स में डिवाइड करा गया है। वो 5 पार्ट कौन कौन से हैं? CDESP। C से क्राइजोफाइट, D से डाइनोफ्लैजिलेट, U से यूग्लिनॉइड, S से स्लाइम मोल्ड और P से प्रोटोजोन। प्रोटोजोन को मैंने कहा अभी 4 पार्ट्स में डिवाइड करा है। वो 4 पार्ट्स कौन कौन से हैं? AFCS। A से अमीबॉइड प्रोटोजोन, F से फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन, C से सीलिएटेड प्रोटोजोन और S से स्पोरोजोन। ठीक है, हमने ये बात कही। अमीबॉइड वाले में एग्जांपल आ जाएगा अमीबा, AMOEBA। अमीबा क्या होता है कि जो सूडोपोडिया से यानी अपने फॉल्स फीड बना लेता है। ये मान लो इस तरीके से अमीबा है और यहाँ पर मुझे इसका खाना दिख गया, तो ये क्या करेगा, अपनी ये बॉडी आगे बढ़ा के और इसको इस तरीके से कैप्चर कर लेगा। यानी इसको बोलते हैं फॉल्स फीड सूडोपोडिया। जो सूडोपोडिया के थ्रू आगे बढ़ता है, खाना खाता है, उसको बोलते हैं अमीबॉइड प्रोटोजोन। एग्जाम्पल इसमें अमीबा आ जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल इसका एंटामीबा है। आगे बढ़ते हैं फ्लैजिलेटेड। ऐसा ऑर्गेनिज्म जो फ्लैजिला के थ्रू मूव करते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल लिख लो आप लोग, ट्राइपैनोसोमा। ट्राइपैनोसोमा ये बीमारियां कॉज करते हैं। तीसरा है हमारा सीलिएटेड प्रोटोजोन, जो सीलिया के थ्रू मूव करते हैं। सीलिया फ्लैजिला में क्या डिफरेंस है? सीलिया बहुत छोटे छोटे नाव के चप्पू की तरह होते हैं। ठीक है, और जो हमारा फ्लैजिला होता है वो बड़ा होता है इस तरीके से। फ्लैजिला ये है और सीलिया इस तरीके से छोटे छोटे होते हैं। सीलिया की मूवमेंट हमारे अंदर भी देखने को मिलती है 2 जगह। हमारे फैलोपियन ट्यूब में जब ओवा को आगे बढ़ाने के लिए सीलिया यूज करते हैं। दूसरा हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो म्यूकस होता है उसको आगे बढ़ाने के लिए काम करते हैं। फ्लैजिलेटेड सीलिएटेड का एग्जांपल है हमारा पैरामीशियम, पैरामीशियम। और लास्ट है हमारा स्पोरोजोन। इसमें आता है हमारा मलेरिया का पैरासाइट स्पोरोजोन। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। हमने 2 किंगडम पढ़ लिए हैं। किंगडम मोनिरा पढ़ लिया है कंप्लीट, और हमने उसके बाद पढ़ लिया है किंगडम प्रोटिस्टा। अब हम आगे बढ़ रहे हैं किंगडम फंजाई के ऊपर। तो ये सब नोट कर लो आप लोग और फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे हेडिंग डाल देती हूँ, किंगडम फंजाई। किंगडम फंजाई, ठीक है, तो नोट करो आप लोग फटाफट से। देखो, किंगडम फंजाई हमारा सेप्रोट्रॉफिक ग्रुप है, यानी ये बात है, ये अपना खाना डेड ऑर्गेनिज्म से लेता है। दूसरी बात, इसका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है ना, वो होलोजोइक होता है। हमारा कैसा होता है, पहले हम लोग, मान लो कोई रोटी है, पहले हम उसको खाते हैं, इंजेस्ट करते हैं, देन डाइजेस्ट होती है वो अंदर जाके। ये क्या करता है फंगस, मान लो कोई ब्रेड पड़ा है तो ये पहले उस पर अपनी एंजाइम डाल देगा। ठीक है, पहले ये डाइजेस्ट कर लेता है, देन सेकंड स्टेप पे इंजेस्ट करता है। हमारे वो उल्टा है, समझ में आया? तो किंगडम फंजाई हमारा हेटेरोट्रॉफिक होता है, हेटेरोट्रॉफिक
पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है इसका, हेटेरोट्रॉफिक होने के साथ साथ इसकी जो बॉडी होती है वो कॉलोनियल में होती है या फिलामेंटस होती है। इसकी जो बॉडी है वो फिलामेंटस या कॉलोनियल होती है, कॉलोनियल। बट एक एक्सेप्शन है इसका, ईस्ट, YEAST, ये इसका एक्सेप्शन है। ईस्ट सिंगल सेलुलर होती है, यूनिसेलुलर, सिंगल सेल की बनी होती है ईस्ट। उसके बाद फंगस की बात करते हैं। इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करा गया, इसकी 4 क्लासेस बनाई गई हैं। वो कैसे लर्न करनी है देखो। पहला है फाइकोमाइसिटीज, फाइकोमाइसिटीज। दूसरा है एस्कोमाइसिटीज। तीसरा है बेसिडियोमाइसिटीज। और लास्ट है हमारा ड्यूटेरोमाइसिटीज। ठीक है, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज। फाइकोमाइसिटीज क्या होते हैं, ये फंगस में भी सबसे पहले आ रही है, तो थोड़ी प्रिमिटिव है। इसमें एसेप्टेट हाइफे होते हैं। हाइफे क्या होते हैं, फंगस की कुछ बॉडी ऐसी होती है, मान लो ये ब्रेड है, कुछ भी है, अगर इस पे फंगस ग्रो करनी है तो वो इस तरीके से ग्रो कर जाएगी। लेकिन इसकी जो ये बॉडी है फंगस की, अगर यहाँ पे इस तरीके से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है तो इसको बोलेंगे सेप्टेट। लेकिन अगर ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है, सिर्फ न्यूक्लियस न्यूक्लियस दिख रहे हैं, तो इसको बोलते हैं एसेप्टेट। तो एसेप्टेट फाइकोमाइसिटीज में होती है, बाकी इसमें सब में सेप्टेट होती है। ये भी है इसमें सेप्टेट। दूसरी बात, इनके एग्जांपल्स लर्न करते हैं। सबसे पहले फाइकोमाइसिटीज के एग्जांपल लर्न करने हैं राम से। R से राइजोफस, A से अल्बिगो, M से म्यूकर, अल्ब्यूगो म्यूकर। एस्कोमाइसिटीज पर जाते हैं, इसको हम लर्न करते हैं सेक फंजाई से। इसको सेक फंजाई भी बोला जाता है। इसमें हमारे बहुत सारी चीजें काम की भी हैं, वो सारी आती है। पहले इसके एग्जांपल लर्न कर लो। इसके एग्जांपल लर्न करते हैं आसन से, ACN। A से एस्परजिलस, एस्परजिलस। C से क्लेविसेप्स और N से न्यूरोस्पोरा। एस्परजिलस, क्लेविसेप्स एंड न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा का जो रोल है वो जेनेटिक्स में बहुत है, जेनेटिकली इंपॉर्टेंट होती है ये। अच्छा, इसमें पेनिसिलिन भी आती है। पेनिसिलिन कुछ ऐसी फंगस है जो कि खाने में यूज होती है, मोरल ट्रोपल्स, मोरल एंड ट्रोपल्स। और कुछ इसमें पॉइजनस भी होती है, जैसे कि टोड स्टूल, यहाँ लिखते हैं टोड स्टूल, ये जहरीली होती है और खाने की भी होती है, जहरीली भी होती है। तो ये सारे एग्जांपल एस्कोमाइसिटीज के। बेसिडियोमाइसिटीज की बात करें तो इसके जो एग्जांपल है बेसिडियोमाइसिटीज के, वो हमें लर्न करने हैं पुआ से, PUA। पी से हो जाएगा पक्सीनिया, जिसे रस्ट भी बोलते हैं, पक्सीनिया, इसको रस्ट बोलते हैं। दूसरा है अस्टिलागो और थर्ड है हमारा ए से अगेरिकस। लास्ट हमारे ड्यूटेरोमाइसिटीज रह गया, इसके एग्जांपल लिखते हैं, तो इसको नोट कर लो। ड्यूटेरोमाइसिटीज के एग्जांपल हम लोगों को कैट से लर्न करने हैं। किस चीज से लर्न करने हैं, कैट से, CAT। C से कोलेप्टोट्राइकम, कोलेप्टोट्राइकम। A से ऑल्टरनेरिया और T से ट्राइकोडर्मा, कोडर्मा। देखो, जो हमारा ड्यूटेरोमाइसिटीज है इसको डस्टबिन फंजाई भी बोलते हैं, क्योंकि ऐसी, इसको डस्टबिन इसलिए बोलते हैं क्योंकि कोई फंगस मान लो डिस्कवर हुई, अब उसको पता नहीं चल पा रहा है, इसको हम नाम नहीं रख पा रहे हैं कि क्लासिफाई नहीं, उसको हम क्लासिफाई नहीं कर पा रहे हैं कि कहाँ रखें, इसमें रखें, इसमें रखें, इसमें रखें, तो इसमें डाल देते हैं डस्टबिन। जब बाद में उसका यूज नोन होता है, उसका पता चलता है इसका परिवार कौन सा है, तो वापस उसकी फैमिली में डाल देते हैं, मतलब उसके घर में डाल देते हैं, इसलिए इसको डस्टबिन फंजाई बोलते हैं। इसमें देखो, दूसरी मेन बात, ड्यूटेरोमाइसिटीज जो है इसमें हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है। बेसिडियो में यहाँ पे लिखते हैं, इसमें
एसेक्सुअल एब्सेंट होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट। और जो हमारा ड्यूटेरो है इसमें सेक्सुअल एब्सेंट होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट। अब बात कर लेते हैं इनके रिप्रोडक्शन की, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। इसको रफ करना पड़ेगा, फिर लिखते हैं, नोट करो आप लोग फटाफट। जो हमारा फर्स्ट वाला है फाइकोमाइसिटीज, इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हेडिंग डालो एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। एसेक्सुअल इसका जूस्पोर और फॉर्मूला लगाते हैं, ए प्लानोस्पोर से होता है, ए प्लानोस्पोर। और सेक्सुअल स्पोर हमारा जाइगोस्पोर से होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारा जाइगोस्पोर से होता है। सेकंड की बात करते हैं फाइकोमाइसिटीज एस्कोमाइसिटीज पे। ये सेक्सुअल की हेडिंग तो यहाँ पर डली हुई है। सेक्सुअल होता है इसमें एस्कोस्पोर से, एस्कोस्पोर, एंड एसेक्सुअल होता है हमारा कोनिडिया से, एस्कोस्पोर एंड कोनिडिया। जो हमारे इसमें जो कोनिडिया होते हैं ये एंडोजीनस होते हैं, एंडोजीनस। थर्ड पे बात करते हैं, फाइकोमाइसिटीज कर ली, एस्कोमाइसिटीज कर ली, अब करते हैं बेसिडियोमाइसिटीज की। तो बेसिडियोमाइसिटीज में मैंने आप लोगों को बताया कि इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो होता ही नहीं है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसके बेसिडियोस्पोर से हो जाएगा। सेक्सुअल किससे हो जाएगा? बेसिडियोस्पोर। और लास्ट बचता है हमारा ड्यूटेरोमाइसिटीज। तो ड्यूटेरोमाइसिटीज में सेक्सुअल और एसेक्सुअल की बात करें तो इसमें सेक्सुअल तो होता नहीं है, एसेक्सुअल होता है, और एसेक्सुअल भी किससे होता है? कोनिडिया से होता है। एसेक्सुअल किससे होता है? कोनिडिया से होता है। यहाँ पर हमारी फंगस की क्लासिफिकेशन कंप्लीट हुई। हमने क्या क्या पढ़ लिया? हमने किंगडम मोनेरा पढ़ लिया, हमने किंगडम प्रोटिस्टा पढ़ लिया, हमने उसके बाद किंगडम फंजाई पढ़ लिया। अब आते हैं किंगडम प्लांटे और किंगडम एनिमेलिया। किंगडम प्लांटे की बात करें तो किंगडम प्लांटे से नेक्स्ट चैप्टर पूरा दे रखा है, तो हमें उसके बारे में डिटेल में पढ़ना है वहां पर, तो उसको यहाँ पर अवॉइड करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक बात जान लेते हैं, प्लांट्स जनरली क्या होते हैं? ऑटोट्रॉफिक होते हैं, बट कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि हेटरोट्रॉफिक होते हैं, दूसरों पर डिपेंड करते हैं। उसका एग्जाम्पल दे रखा है, तो हेडिंग डालो प्लांटे। यूजली प्लांट हमारे ऑटोट्रॉफिक होते हैं, मोस्टली autotrophic, but some plants are heterotrophic, heterotrophic। जैसे कि इसका एग्जांपल है हमारा निपेंथिस, निपेंथिस, वीनस फ्लाईट्रैप, यूट्रिकुलेरिया, यूट्रिकुलेरिया, वीनस फ्लाईट्रैप, इसको बोलते हैं निपेंथिस को वीनस फ्लाईट्रैप, निपेंथिस खासियाना, ठीक है, यूट्रिकुलेरिया, ब्लैडर वॉर्ट। तो कुछ एग्जांपल ऐसे हैं जो कि दूसरे पर डिपेंड करते हैं। अच्छा, एक प्लांट पैरासिटिक भी होता है, जैसे कि कस्क्यूटा का, वो एकदम लिपट जाता है दूसरे प्लांट्स पे, उसके सारे न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करता है, तो ये प्लांट। उसके बाद नेक्स्ट हमारा किंगडम है किंगडम एनिमेलिया, जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। नहीं देखा तो चैनल पे जाओ और पूरी वीडियो देखो, समझ में आ जाएगा। उसके बाद बस वो 2-3 टर्म्स और रखिए, चैप्टर कंप्लीट होने वाला है, तो इसको नोट करो, फिर इसको रफ करते हैं और लास्ट टॉपिक पे बढ़ रहे हैं आगे। तो देखो आगे जो है हमारा किंगडम फंजाई हो गया। देखो यहाँ पे पहले लिख देते हैं किंगडम क्या क्या है इस चैप्टर में, तो इधर लिख दें, किंगडम प्लांटे है जो कि आप लोगों को बता दिया, किंगडम एनिमेलिया है जो आप लोगों को करवा दिया। उसके बाद 2-3 टर्म्स हैं, वायरस, वायरॉइड,
लाइकन्स, प्रायन, इतनी सारी क्लासिफिकेशन कर दी। प्रायन, PRIONS, इतनी सारी क्लासिफिकेशन कर ली है ना। बट वायरस, वायरॉइड और लाइकन, प्रायन को कहीं भी जगह नहीं मिली, कहीं भी स्थान नहीं दिया गया, तो बहुत ही दुख की बात है। तो इन्हें अलग से पढ़ना पड़ता है। वायरस क्या होता है? वायरस वो होते हैं जो हमें बीमारियां करते हैं, गंदे वायरस। हमें और प्लांट्स को जो बीमारी करते हैं उन्हें वायरस बोलते हैं। जैसे कि HIV ह्यूमंस में जो HIV ह्यूमंस में अफेक्ट करता है, इन्फेक्ट करता है, जिससे एड्स होता है। प्लांट्स में करता है TI, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेशन नाम का वायरस बीमारी करता है। ठीक है, तो इसलिए बहुत गंदे वायरस भी होते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। देखो, वायरस की बात करते हैं। ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, ये बताओ वायरस लिविंग होते हैं कि नॉन लिविंग होते हैं? वायरस जो है, इसकी एक लाइन दे रखी है NCERT में कि वायरस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट्स। पैरासाइट्स, ऑब्लिगेट होता है मजबूरी। वायरस इसकी मजबूरी है पैरासाइट होना। ठीक है, क्योंकि जब तक वो उन्हें सेल नहीं मिलेगा तब तक वो लिविंग नहीं कहलाएंगे। इनसाइड द सेल वो डिवाइड भी करेंगे, मेटाबॉलिक एक्टिविटी शो करने लगते हैं। ठीक है, वायरस। अब वायरस में होता क्या है? वायरस में अंदर उनका जेनेटिक मटेरियल होता है और बाहर से एक प्रोटीन का कोड होता है। दैट्स इट। उनके लिए इतना ही काफी, और कुछ नहीं होता है। इतने से भी वो इतनी खतरनाक बीमारियां फैला रहे हैं। सोचो कुछ और होता तो क्या करते। वायरस की बात कर ली, उसके बाद आता है वायरॉइड। क्या होता है वायरॉइड में? केवल ये जेनेटिक मटेरियल होता है। वायरस के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है, ये DNA भी हो सकता है, या RNA भी हो सकता है, सिंगल स्ट्रैंडेड। समझ में आई? अब RNA सिंगल स्ट्रैंडेड। वायरॉइड में क्या होता है? सिर्फ जेनेटिक मटेरियल होता है, बाहर का ये प्रोटीन कोड नहीं होता है। सिर्फ इतने से ही ये बीमारियां फैला देता है। नेक्स्ट है प्रायॉन्स की बात करते हैं। अच्छा, इसके कंपैरिजन में इसका मॉलिक्यूलर वेट तो लो ही होगा, क्योंकि इसका बाहर का कवर हटा दिया है इसलिए। ठीक है, उसके बाद प्रायॉन क्या होता है? प्रायॉन में सिर्फ बाहर का प्रोटीन कोड होता है, ये अंदर का जेनेटिक मटेरियल एब्सेंट होता है। इससे ही ये बहुत खतरनाक बीमारियां कर देता है। इसकी ये बीमारी करता है मैड काउ डिसीज। मैड काउ डिसीज, CR जेकब डिसीज भी कहते हैं। ये काउ में करता है मैड काउ डिसीज और ह्यूमंस में करता है CR जेकब डिसीज। अच्छा, ये बताओ इसका मॉलिक्यूलर वेट और वायरस का मॉलिक्यूलर वेट में किसका ज्यादा होगा? ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, कमेंट करके आंसर कर देना। ठीक है, उसके बाद हमने लास्ट बचा हमारा, ये हो गया लाइकन। लाइकन क्या होता है? लाइकन होता है दोस्ती। किस किसकी? लाइकन होता है एल्गी और फंगस की दोस्ती। इस तरीके से ग्रो करता है मान लो, और फंगस इसका साथी बनके दूर दूर से न्यूट्रिएंट पकड़ के लाता है। तो लाइकन जो है सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है किस किसका? एल्गी और फंगस का। इन दो एक दूसरे के बिना ये नहीं रह सकते हैं। फंगस इसको सामान ला के देगा, सारे न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब करके देगा, और ये एल्गी एक औरत की तरह है, खाना बना के इसको सप्लाई करेगी। दैट्स इट। चैप्टर इज कंप्लीट, ओवरव्यू इज कंप्लीट, माइंड मैप इज कंप्लीट। तो आप लोगों को कैसा लगा बताना जरूर। थोड़े से थक गए हैं, एंड लाइक कर देना वीडियो, कमेंट कर देना, क्वेश्चन का आंसर जरूर बताना। बाकी कौन से चैप्टर का माइंड मैप चाहिए बताना जरूर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।